हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मैथ्स के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, मैथ्स के लिए है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। ये प्री में भी आपके सेम सिलेबस है, रेलवे है, बैंक है। ठीक है। जितने भी एग्जाम है, आप जितने भी मॉक होते हैं, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, सारे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो आप इनको देखिए। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अकबर जो है वो 1200 रुपये कॉस्ट वाले जो जूते हैं, उनकी कह रहा है कि क्या उन पे मार्क करे कि यदि वो 16% का डिस्काउंट दे तो भी उसे 12% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखिए, 16% की यदि अपन बात करें तो ये होता है 4/25। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 4 से कटेंगे दोनों, 4/25। अब देखिए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, तो ये तो अपना अंकित मूल्य, और 4 का वो क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 25। 4 का डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने के, जैसे अपन दुकान पे सामान लाने गए, उसकी एक मार्क प्राइस एमआरपी होती है, उस पे वो डिस्काउंट देता है दुकानदार, फिर अपने को देता है, तो उसका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4 इसमें से हटा देंगे तो 21 सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। 12% की बात करें, परसेंट हटाओगे 4 से 3 टाइम, 4 से 25। प्रॉफिट कॉस्ट पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस यदि अपने पास इसके 25 है और 3 का प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होगा, प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 28। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें दिया है कि 1200 इसकी कॉस्ट प्राइस है और इसके मार्क प्राइस निकालनी है। ठीक है। यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, एसपी, सीपी, एमपी, इनको यूं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इनका एक रेशियो आ जाता है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया है अपने को, गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो अपन कॉस्ट प्राइस वाला रेशियो लेंगे। इसको इंटू करेंगे 21 गुना 25, ये नीचे ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको पूरा यूं का यूं रख लीजिए। मार्क प्राइस पूछा तो उसका रेशियो होगा 25 × 28। 25 से 25 हमारा कैंसिल हो जाता है, 7 से 3 टाइम, 7 से 4 टाइम, और 3 से 400। 400 × 4, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 1600। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है उसको 20% इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर है उसको 20% डिक्रीज कर दें। तो जो फ्रैक्शन है वो 4/5 है। तो हमें पूछा है कि उसका अंश और हर दोनों का योगफल टोटल क्या होगा। देखिए, जैसे फ्रैक्शन अपने पास ओरिजिनल है x/y, कोई दिक्कत नहीं, ये फ्रैक्शन थी। अब इसका जो न्यूमरेटर अंश है x, इसको 20% इंक्रीज कर दिया है। कोई भी परसेंटेज में वैल्यू 100 होती है, इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो 100 से देख लीजिए, या इसका 20% निकाल के आप प्लस करो, या डायरेक्ट इसका 120 निकाल लें, बात एक ही है। ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y था, 20% लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80। ये अपने पास नई वाली फ्रैक्शन आ गई, जो हमें दी गई है 4/5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 40 से कट रहा है 2 बार, 40 से कट रहा है 3 बार। आप चाहो तो 0 से 0 कैंसिल करके फिर 4 से कैंसिल कर दीजिए। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो x अपन जो y है, ये हमारे पास आ जाता है 8/15। हमें पूछा है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टोटल, तो 8 + 15 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 23। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, x है वो वेरिज इनवर्सली कर रहा है y के क्यूब रूट के। ठीक है, विचरण कर रहा है x प्रतिलोमानुपात, ठीक है, प्रतिलोम यानी उल्टा, और किसके, घनमूल के, यानी 1/y। ये तो होता है प्रतिलोम, और इसका घनमूल, तो ये हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है। ये जब भी अपन हटाते हैं साइन, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो चाहे इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, तो कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे x = k इंटू 1/y⁻³ लिख सकते हैं। क्यूब रूट 1/3 होता है पावर। x की जगह आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि x 6 है, तो x की जगह रख दीजिए यहाँ पे 6 = k। y 125 है, तो y की जगह 125 रख देंगे। बाहर इसका क्यूब रूट है, 125 5 का क्यूब है, तो क्यूब रूट लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 इधर आके मल्टीप्लाई 6 से होगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 30। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब देखिए, हमें कह रहा है कि जब y27 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x का मान निकालना है। k तो आगे कितना, 30 है, इंटू y हमारे पास 27 है, और इसका क्यूब रूट लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे सेम इसी में आपको रखना है, इस वाली कंडीशन में।
तो क्यूब रूट जब लोगे 27 का कितना आएगा 3, और 3 से 30 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 10। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आईसीएआर के एग्जाम देख लीजिए, ठीक है, एसएससी मेंस देख लीजिए, और भी जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आया है, प्री में भी है। अगला देखिए, एक आदमी ने कह रहा है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसका 1/5 जो है अपनी डॉटर को, 1/4 अपने पुत्र को दे दिया, और रिमेनिंग जो उसके पास बचता है उसका हाफ तो वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और हाफ वो अपनी वाइफ को देता है। तो कह रहा वाइफ को यदि 1,10,000 रुपए दिए उसने, तो हमें पूछा कि उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या था। देखिए 1/5, 1/4, और यहाँ पे आधी, तो 1/2। तो ये जो अपने पास फ्रैक्शन में नीचे ना 5, 4 और 2, इनका अपन इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 4 20, 20 दूनी 40। टोटल जो उसकी प्रॉपर्टी है ये हम लोग मान लेते हैं 40। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ताकि इनसे ये आसानी से कट जाएगा। अब देखिए टोटल ये है, और इसका 1/5 निकालोगे तो 5 का भाग दोगे 40 में तो 8। इसका मतलब उसने अपनी डॉटर को कितना दिया 8। सन की यदि बात करें 1/4, इसका 1/4 निकालोगे 40 का तो 10। 10 किसको दे दिया, बेटे को। बची हुई राशि, तो ये तो टोटल हो गया कितना दोनों का 18। टोटल है 40, 18 घटा देंगे तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी इसकी कितनी आ जाती है 22। इसका हाफ कर दें तो वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया 11। बचा हुआ कितना है 11, वो किसको दे दिया वाइफ को। कह रहा वाइफ को 1,10,000 मिले तो 11 रेशियो की वैल्यू दी है। ठीक है, इसमें 11 का भाग दे देंगे। पूछा है उसकी टोटल संपत्ति, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,00,000। ठीक है, 10,000 है उसको 40 से गुणा करेंगे अपना आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कारपेंटर है, उन्होंने एक काम को 9 दिन में, उनको 9 डेज में कंप्लीट करना था, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया, लेकिन 5 एब्सेंट थे उसमें से, और रिमेनिंग जो भी थे उन्होंने 12 दिन में उसको कर दिया। देखिए मान लीजिए अपने पास थे कितने एक्स, एक काम को इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक्चुअल में क्या हुआ कि टोटल एक्स तो आए नहीं, 5 एब्सेंट हो गए, तो बचे हुए रिमेनिंग कितने बचे x - 5 ये आए। और इस काम को जो पहले कर रहे थे, एक काम था उसी सेम वर्क को ये कर देते हैं कितने डेज में 12। आपको टाइम एंड वर्क में बताया कि काम की जगह यदि सेम हो तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, ये तो हो जाएगा कितना 3x इक्वल टू, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 20। 3x इधर आके माइनस होगा और 20 आगे चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 20। ये था ओरिजिनल, जो स्टार्टिंग में x थे कितने थे 20। ये इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, कह रहा है एक साइकिल राइडर है, वो ए से बी तक जो अपनी ट्रेवलिंग जो कर रहा है वो कर रहा है 10 km/h की स्पीड से, फिर वापस आ रहा है ए से बी तक जा रहा है, और फिर वापस बी से ए आ रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो है 8 km/h। आने जाने में टोटल उसको 4.5 घंटे लगे हैं, तो उसकी डिस्टेंस पूछिए। देखिए डिस्टेंस क्या होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं काफी बार, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो 10 × 8। जातस में चाल 10 है, आतस में 8 है। ये वही क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आता है। ठीक है, टोटल टाइम दिया है तो नीचे सम ऑफ स्पीड 10 और 8 18। मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जगह 9/, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए 9 से 2 टाइम, 2 से 5 और 2 से 4, ये वाली दूरी अपने पास आ जाती है 20। यहाँ पे पूछा है कि टोटल उसने जो भी जर्नी की उस ड्यूरेशन में उसकी टोटल डिस्टेंस क्या थी। ये पूछता है ए से बी की दूरी, तो हमारा आंसर आ जाता है 20 किलोमीटर। लेकिन ये कह रहा है जब ये ए से बी गया है और बी से ए वापस भी आया है, टोटल डिस्टेंस तो 20 गया है 20 वापस आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 40 किलोमीटर। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्जाम है उसमें पास होने के लिए 40% जो मार्क्स है वो लाने कंपलसरी है। ए जो है वो पासिंग से 20% कम मार्क्स प्राप्त करता है। सबसे पहले देखिए 20% होता है अपना 1/5। अपन मान लेते हैं कि पासिंग जो मार्क्स हैं, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 5, लेकिन ये कम ला रहा है तो एक कम लाएगा, तो इसको मार्क्स कितने मिले 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं बी की। बी ने ए से 25% ज्यादा, 25% 1/4 होता है, और यहाँ पे ए के 4 है, तो 4 का 1/4 निकालोगे 1 आ जाएगा। तो बी ने ए से कितने कम प्राप्त किए 1, तो बी को कितने मिले 3 मिले।
सी की बात करें तो ए व बी के कुल अंक का, तो ए और बी का देखिए टोटल कितना है, 7 मार्क्स है। टोटल का 12 and 6/7% कम, लेस देन, इसको चेंज करेंगे तो ये है 90/7%। परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। 90/700 कम प्राप्त किया है। किसका? 7 का। 90/700, 7 से कट जाएगा 100 बार, 0 से 0, 9/10 यानी 0.9 इसने कम प्राप्त किया है, ना कि इसका इतना परसेंट किया है। तो 4 और 3 7, 7 में से 0.9 माइनस कर दोगे तो सी के मार्क्स आ जाएंगे 6.1। कह रहा है सी के अंक पासिंग का कितना परसेंट है, तो सी के मार्क्स कितने हैं, 6.1 है। पासिंग कितना लिया अपने यहाँ पे, 5, तो 5 का कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। परसेंटेज में निकालना, इंटू हम कर देंगे 100 से, पॉइंट हटेगा, जीरो हट जाएगा, 5 से 2 टाइम 61 × 2, 122%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए। एबीसी एक ट्राइंगल अपने पास है। यहाँ पे कह रहा है कि बी और सी के जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, जैसे इसको आगे बढ़ाया बी को, ये इसका एंगल होगा एक्सटीरियर, और इसका बाइसेक्ट कर दिया। इस साइड को आगे बढ़ाया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल था, इसका बाइसेक्ट कर दिया। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इसको ई तक बढ़ा दिया, इसको एफ तक, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, पी पे। तो कह रहा है कि बी ए सी ये वाला एंगल 100 है, तो बीपी से ये एंगल कितना होगा। तो ये आपको पता है कि जब भी इस टाइप से अपने पास एक ट्राइंगल है, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यदि यहाँ पे मिले, तो ये तीसरे वाले से, जैसे ये ए है तो ये कितना होगा, जहाँ पे इंटीरियर बाइसेक्टर मिल रही होता है 90 प्लस ए बाई, बाहर वाले मिलते हैं तो ये होता है 90 माइनस ए बाई। बस, ए कितना है 100, इसका हाफ करोगे 50, 90 में से 50 के आंसर कितना आ जाएगा, 40। अगला देखिए, एक एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेट यहाँ पे दिया है। क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें आमने सामने के जो एंगल है उनका सम होता है 180। डीसी को ई तक बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। सी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। एडीसी ये जो एंगल है ये 95 है। आपको पता है आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा, ये 95 है तो ये बचेगा 85। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ए बी और सी एफ पैरेलल है, पैरेलल है तो ये जो एंगल होंगे बी वाला और सी वाला, ये अल्टरनेट एंगल है अपने पास। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर। ये 85 तो ये भी कितना होगा, 85 होगा। फिर कह रहा है ई सी एफ, ये 20 है, ये 20 है। पूछा बी डी ये वाला एंगल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, जैसे अपन एक साइड को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये देखिए जब डीसी को आगे बढ़ा दिया तो ये पूरा इसका क्या एक्सटीरियर एंगल ही है। टोटल कितना अपने पास, 105, तो ये इस इंटीरियर के इक्वल होता है, तो ये एंगल अपने पास आ जाता है 105। ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर है, नीचे कोसेक, ये होता है 1/साइन, ये होगा तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा। सेक स्क्वायर है, ये 1/कोस स्क्वायर, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो इधर भी कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इधर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सारे टर्म तो अपने पास बाहर आ गए। यहाँ पे नीचे साइन ए माइनस कोस है, यहाँ पे साइन ए प्लस कोस है। एलसीएम जब हम लेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ही आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लिया। ये वाली टर्म इधर इंटू होगी, साइन ए प्लस कोस है, साइन ए प्लस कोस है, तो इसका होल स्क्वायर, इधर इसका होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। तो 2a² यानी साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनटू सेक क्या होता है, 1/कोस, तो ये हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर है माइनस 1/साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया कितना, 1, यहाँ पे बचेगा 2। अब देखिए एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है तो ऊपर होगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, वो वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। नीचे कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर वाली ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, खाली आपको साइन कॉस में चेंज करना था। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास एक कोन है, ठीक है, इसका, इसकी जो हाइट है वो ए है,
कर्व सरफेस एरिया बी है और इसका वॉल्यूम सी है, तीनों चीज दी है। इसकी वैल्यू हमें पूछी है और कह रहा है कि इसकी रेडियस 1/√पाई है। ये अपने पास एक कौन है इस टाइप से, ठीक है। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी तिरछी हाइट है, स्लंट एज, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी जो रेडियस है ये दी है 1/√पाई। ये जो हाइट है, ये कह रहे इसकी हाइट है वो इक्वल है किसके, ए के। तो यहां से अपन एल निकाल सकते हैं। एल क्या होगी, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 1/पाई ए और इसका अंडर रूट। एलसीएम आएगा पाई ए, इधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा पाई ए क्यूब प्लस 1 और नीचे पाई ए। ये किसका मान आ गया, एल का, ठीक है। इसके बाद करें कि इसका लेटरल सरफेस एरिया बी है, तो लेटरल सरफेस एरिया वक्र पर क्षेत्रफल होता है पाई आर। आर अपने पास क्या है, 1/√पाई ए इंटू एल, वो है अंडर रूट के अंदर पाई ए क्यूब प्लस 1/पाई ए, ठीक है। ये कितना दिया है, पे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो रूट पाई ए ये कितना हो जाएगा, पाई ए हो जाएगा, तो रूट पाई से देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा। दोनों में रूट में ए है तो बाहर आएगा तो ए आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपने पास आ जाता है 1/ए इंटू में बचेगा यहाँ पे क्या, पाई ए क्यूब प्लस, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम कह रहा है इसका सी है, देखिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा 1/पाई ए इंटू एच, एच क्या है, ए है। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम। पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो सी की जो वैल्यू आ जाती है 1/। अब जो पूछा उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 पाई सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1/3, स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई ए क्यूब माइनस, देखिए यहाँ पे सी है तो ये होगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब करेंगे तो 1/3, 3 का क्यूब 27, तो ये इनसे कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो प्लस का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया 1 + 8 9। अब देखिए पाई ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू, देखिए बी स्क्वायर करेंगे तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, पाई ए क्यूब प्लस 1 प्लस 9। तो ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस इंटू करेंगे तो पाई ए क्यूब से पाई ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो -1, तो 9 में से 1 चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू हमें पूछिए। आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 5a का स्क्वायर है प्लस ये क्या है, ये 4b का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बीच में प्लस। फिर देखिए 5 × 4 20 और 20 दूनी 40, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2ab है, ये है 40ab। तो किसका होल स्क्वायर है, ये है 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, ए की जगह 23 यहाँ पे रखेंगे और इंटू किससे कर देंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 1/5। फिर माइनस बी की जगह देखिए -29 रखेंगे और 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। कितना बचेगा, -1 और स्क्वायर करने पे +1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, a + b + c 2s, ये वैल्यू पूछी। देखिए a की इक्वेशन है तो कोई भी दो आप जीरो मान लीजिए, जैसे a और b जीरो है तो 2s = c आ जाएगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको यदि सोल्व करें तो यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर है तीनों में, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से s स्क्वायर, यहाँ से भी s स्क्वायर और यहाँ से भी s स्क्वायर, तो कितने s स्क्वायर, 3, और a क्या आ जाएगा 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास आएगा -2as -2bs -2cs, ये ऊपर वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए 4s स्क्वायर, इन तीनों में से कॉमन अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a + b + c। a + b + c कितने, 2s, तो ये 2s इंटू 2s करेंगे तो ये हो जाएगा -4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4s स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म कटेगी। अब बचा क्या यहाँ पे, बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और अपोन में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे अगर एक सिलेंड्रिक केन अपने पास है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, जिसके इनर जो रेडियस है वो 3.5 है। सफिशिएंट उसमें कह रहा है कि वाटर है, कह रहा है कि जब उसके अंदर एक सॉलिड स्पेयर रखते हैं तो पानी जो है वो उस गोले को पूरी तरह ढक लेता है। देखिए इस टाइप से है, ये अपने पास एक सिलेंडर था। गोला जो है वो कह रहा है कि उस डब्बे में पूरी तरह फिट बैठता है, यानी इसको चारों तरफ से टच कर लेगा। इस तरफ से अब अपने पास एक गोला है यूं, जो इसके सभी सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। पहले एक लेवल तक इसमें वाटर था, जैसे मान लीजिए पहले इसमें पानी था यहाँ तक इस बेलन में पानी था। ठीक है, जैसे ही गोला डाला, गोला डालते ही क्या हुआ, इसने इस वाटर जो है वो उसके ऊपर तक आ गया, पूरे गोले को ये पानी से इसको ढक लिया। ठीक है, इस टाइप से। तो हमें पूछा है कि उस गोली से रखने से पहले उस डिब्बे में पानी की गहराई क्या थी। तो पहले पानी यहाँ तक ही था, इस लेवल तक था, अब पूरे में आ गया। अब देखिए इसकी रेडियस हमारे पास है कितनी, 3.5। ये इस गोले का डायमीटर होगा, तो इसकी रेडियस भी 3.5 है, डबल कर देंगे तो ये हमने पास जो है वो पूरी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 7। कितना पानी उठेगा, जितना उसमें अपन डालते हैं गोला उसका वॉल्यूम होगा उतने तो उठेगा, जैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इक्वल टू सिलेंडर का होता है पाई r स्क्वायर, हाइट कितनी हाइट तक उठा, ये वाली, ये मान लेते हैं हाइट कितनी h, तो इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो एच की जो वैल्यू वो आ गई 4/3 r। आर कितना है, 3.5, ये यहाँ पे रख देंगे। तो कितनी हाइट तक उठा वो वाला आ जाएगा। ठीक है, 12 और 2, 14/3 सेंटीमीटर ये तो उठा है। टोटल कितना था, 7। तो पहले वाला जो है वो क्या आएगा, 7 में से माइनस कर दें, तो 7 - 14/3, तो ये कितना आ जाएगा, 21 - 14 यानी 7/3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि cos ए sin ए cot ए ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए ज्योमेट्री में है, एबीसी हो तो आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा cos ए इंटू कोट ए। कोट क्या होता है, cos अपॉन साइन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos स्क्वायर ए है ऊपर, इसको तो इधर लेके आ जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास आ जाता है क्या, 1/sin ए। ठीक है, 1/sin को हम यूं भी लिख सकते हैं, cosec। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए जो पूछा है उसकी बात करें, पूछा है साइन ए इंटू 10 की पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर ए तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, 10 की पावर 6 चाहिए। तो या तो इसका क्यूब करते हैं, या इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इधर तो हो जाएगा 10³ ए। इधर देखिए 1/sin है इंटू 10, होता है साइन अपॉन कॉस। साइन से साइन कैंसिल, 1/cos क्या होता है, सेक। यही आएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो 10 की पावर 6 अपने पास आ जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है कितना होता है, 1। तो ये तो 1, और बाहर बचा साइन, तो साइन ए इंटू 1, यानी साइन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में नहीं है तो आएगा नन ऑफ दीज। अगला देखिए, कोसेक बी माइनस कोट बी अपॉन कोसेक बी प्लस कोट बी डिवाइड बाई ये दिया है। देखिए कोसेक क्या होता है, 1/sin, और कोट होता है cos/sin। तो यहाँ नीचे दोनों में साइन होगा, एलसीएम आएगा, साइन रहेगा। यहाँ भी नीचे साइन रहेगा, साइन से साइन कटेगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 - cos b अपॉन 1 + cos b, ये रूट में है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 + cos b अपॉन साइन बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि जैसे 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो 1 + cos बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos बी अंडर रूट के अंदर इंटू अंडर रूट 1 + cos लिख सकते हैं। 1 + cos बी से ये रूट के अंदर ही है, तो ये वाली टर्म कैंसिल।
देखिए 1 - कोस बी और 1 + कोस बी, तो ये क्या होगा a² - b², तो ये होगा 1 - कोस² बी और रूट के अंदर है तो sin² बी बनेगा, लेकिन रूट से बाहर लाएंगे तो साइन बी, तो साइन बी अपॉन साइन बी, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, घातांक करने वाले कॉन्सेप्ट पे है। अगला देखिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर बाहरी रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस दी गई है, एक गोलाकार धातु है, ठीक है, स्पेरिकल जो है, उसका वजन दिया गया है यहाँ पे 6688 ग्राम है, उसका जो डेंसिटी है वो कह रहा है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मोटाई हमें पूछिए। इस टाइप से स्पेयर दिया गया है खोखला होलो। ये बाहर वाली रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियस मान लीजिए कितनी है आर, तो इस खोखला है तो ये भारी जो होगा यहीं पे धातु है, तो इसका वजन ही तो होगा, अंदर से तो खोखला है, तो हम क्या करेंगे बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का माइनस कर देंगे। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ तो ये तो बाहर कॉमन ले लेंगे, r³ तो 6 का क्यूब 216 माइनस अंदर वाले घटा देंगे r³, ये वजन हमें दिया है 6688। एक सेकेंड, ये जो हमारा आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 10.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से, तब ये वजन आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए पाई कितना होता है 22/7। अब देखिए 22 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, फिर 0, फिर 4 टाइम, फिर 4 से कैंसिल कर देंगे 7 और ये 6, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 3 × 7 21, 21 से 5 टाइम और 5 से 2 टाइम, 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 152, तो ये आ गया 216 माइनस r³ इक्वल टू 152, ये इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ से देखिए r³ इक्वल टू ये माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 64, r कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 है, बाहर वाली रेडियस 6 है, तो बीच वाली मोटाई कितनी बची 2 सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो सन है उसका जो एलिवेशन एंगल है 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, एंगल क्या हो रहा है 45 से 30, तो कह रहा है कि एक मीनार जो है उसकी जो छाया, उसकी जो शेड जो है, शेडो, वो 8.4 सेंटीमीटर क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी हाइट हमें पूछिए। जैसे देखिए ये मीनार थी अपने पास, ठीक है, पहले इसकी छाया थी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो ये वाला एलिवेशन इसके साथ था 45 डिग्री। अब एलिवेशन एंगल क्या हुआ, ये बढ़ गया, यहां से कितना हो गया 30 डिग्री, तो छाया ये वाली इंक्रीज हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक छाया इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कितनी इंक्रीज हुई 8.4 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है h 45 डिग्री, तो ये वाली लेंथ भी अपने पास कितनी आ जाएगी h, ये 30 डिग्री एंगल है, इसके पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटल अपने पास है √3h, तो √3h जो वैल्यू हमारे पास है वो है h+8.4 की, h इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा √3 - 1 इक्वल टू 8.4, h हमें निकालना है, ये आ जाएगा 8.4 अपॉन √3 - 1। अब इसका परमेकरण करेंगे तो अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि नीचे a² - b² बने, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, 3 - 1 2, 2 से कट जाएगा कितनी बार 4.2 और इंटू में √3 + ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4.2 इंटू √3 +। अगला देखिए, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया ए है, इसके पेरीमीटर इनर रेडियस सरकम रेडियस और जो मीडियन है उनका सबका एवरेज, मीडियन की लेंथ का एवरेज पी आर, कैपिटल आर और डी दिया है, हमें पूछा ए इज टू पी, तो ए इसका क्या है एरिया, पी इसका क्या है पेरीमीटर। देखिए इनर जो रेडियस होती है आर, ये होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाण सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये होता है, तो एरिया जो होगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आर इंटू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यदि ट्राइंगल की तीनों साइड अपने पास ए बी सी है, तो पेरीमीटर होता है a+b+c और सेमी पेरीमीटर यानी अपॉन, पेरीमीटर क्या होगा a+b+c,
ये इससे कैंसिल होगा, यहां से इनका रेशियो आ जाएगा R/2, जो आंसर आ जाएगा नन ऑफ। अगला देखिए, कह रहा है कि एक बर्तन अपने पास है वैशाली, जिसमें 5 और 3 के रेशियो में दो लिक्विड ए और बी है। तो ए और बी का जो रेशियो है वो हमारे पास है 5:3। कह रहा है 10 लीटर इसमें से अपन सॉल्यूशन निकाल देंगे, निकालने के बाद भी जो रेशियो स्टार्टिंग में रहता है वही रेशियो आपका रहेगा। ये मैं आपको मिक्सचर में पढ़ा चुका हूँ, तो अब भी रेशियो 5 और 3 का ही होगा। बी कह रहा है कि अब 10 लीटर निकाला तो सेम 10 लीटर इसमें बी मिला दिया, तो लेकिन ए तो चेंज नहीं हुआ, तो ए का रेशियो इक्वल रखना है। अब इनका रिजल्टेड जो रेशियो वो हो जाता है 10:11। तो बी मिला है, इसको छोड़ दो, बाकी को इक्वल करेंगे तो ये 5 था 10 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो गया। देखिए बी पहले 6 था, अब 11 हो गया, तो कितना बढ़ा है रेशियो में? 5। एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? 10। तो 10 है वो 5 रेशियो की वैल्यू, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमें पूछा है इसकी सॉल्यूशन की क्वांटिटी। तो 10 और 11 कितना हो गया? 21। एक रेशियो का मान 2, तो 21 का मान कितना आ जाएगा? 42 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे इधर है कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी मतलब खुद की लेंथ भी उसमें ऐड होगी। तो स्पीड यहाँ पे x है, टोटल लेंथ हो जाएगी 300, मान लीजिए ट्रेन की है L मीटर। टाइम लगा 30 सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड। तो इसको इंटू कर देंगे 18/5 से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 से 5 टाइम, 6 से 3 टाइम, 25 इंटू एक्स इक्वल टू 900 प्लस 3L। ठीक है। अगली बार वो कह रहा है हमें कि 20 सेकंड में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाने वाले व्यक्ति को क्रॉस करती है। व्यक्ति को क्रॉस करेगी मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। और लेंथ किसकी किसकी रहेगी? ट्रेन की खुद की। तो लेंथ यहाँ पे एल है, टाइम लगा 20 सेकेंड, स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस 6। किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड, तो 5/। ठीक है। यहां से देखिए 2 से 10, 2 से 9, 9 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9L इक्वल टू 50x माइनस 300। यहाँ पे 50x है, यहाँ पे 25 है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं और ये 50x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9L इक्वल टू 1800 प्लस 6L माइनस 300। देखिए 6 इधर आगे माइनस 3L इक्वल टू 1500। तो लेंथ जो ट्रेन की है वो हमारे पास आ जाती है 500 मीटर। हमें पूछा एक्स का मान, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म है, 500 खुद की, तो टोटल लेंथ होगी 800। 800 मीटर कवर कर दिए कितनी देर में? 30 सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर, तो 18/5। 6 से 3 टाइम, 6 से 5, 25 से 32, 32 इंटू 3 कर देंगे तो 96 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो हमें दिया गया है 15:8। कह रहा है 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो दोनों 6 साल में क्या होंगे? 6 6 साल बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 13 से 15 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, तो रेशियो में तो कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। और एक्चुअल में कितने बढ़ रहे हैं? 6। दो रेशियो का मान 6, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 3। पिता की प्रजेंट आयु, प्रजेंट में पिता कितना है? 15, तो 15 × 3, आंसर कितना आ जाएगा? 45। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी तीन जो किसी फर्म में क्या है? पार्टनर है। इनका जो प्रॉफिट होगा वो 3 4 5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, लेकिन 4% जो है वो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है और बाकी का शेष जो है वो लाभ का बंटवारा करते हैं। कह रहा है बी को हिस्से का जो प्रॉफिट है वो है 1,81,400। रेशियो में बी का कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू दी गई है। टोटल देखिए कितना है? 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल कौन सा प्रॉफिट आएगा जो 4% छोड़ के बाकी डिवाइड किया जाएगा? तो ये 96% की वैल्यू आ गई। हमें पूछा है इमरजेंसी वाला यानी 4% की वैल्यू निकालनी, बस इसको सिंपलीफाई करना है। तो 4 से 4 कैंसिल, 12 से 8 टाइम, 8 से 2 16, बचे वापस 21, फिर 2 16 बचेंगे, 5 54 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बाकी कैलकुलेट करना है नहीं, 22 से एक स्टार्ट हो रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक कल्स में कंटेन में 9 रेड 7 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है। दो गेंद को रेंडमली यहां से निकालना। देखिए टोटल कितनी है?
9 7 16 4 20। दो को निकालना है, कितने में से? 20 में से। तो ये तरीके होंगे, 20 में से दो निकालने हैं। तो 20 into 19/2 into 1 फैक्टोरियल लेंगे। तो जब 20 में से दो घटाएंगे तो 18 आएगा, वो नीचे भी 18 आएगा, कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट हम इस टाइप से करते हैं। तो टोटल जो है वो तो हमारे पास आ गया 190 पॉसिबिलिटी है। दो गेंद यदि 20 में से निकालें तो ये हमारे पास, लेकिन वो कह रहा है कि यदि दोनों रेड हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो रेड कितने में से निकलेंगी? 9 में से। कितनी? दो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 into 8/2 into 1। तो कितने हैं? 36। 36 रेड तरीके से हम रेड को निकाल सकते हैं, कितने में से? 190। तो पॉसिबिलिटी होगी 36/190। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 95। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला देखिए, कह रहा है कि दो जो इवेंट है, घटनाएं ए और बी, वो कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अपवर्जन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कि दोनों एक साथ घटित नहीं होंगे, या तो ए घटना घटेगी या बी घटना घटेगी। ठीक है, म्यूचुअली नहीं है। तो ए और बी की घटित होने की प्रायिकता, या तो देखिए ए घटेगी या बी, यही है। लेकिन दोनों एक साथ नहीं घटेंगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे पी ए यूनियन बी या पी एंड बी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डाटा दिया है, इसका मोड निकालना है। तो इसका मोड यदि हम निकालें इस टाइप से, आपको अंतराल में दे दे, तो ये क्या होता है? एल जो लोअर लिमिट होती है, जो अपने पास बहुलक वर्ग होगा, प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू एच। एच क्या होता है? जो इंटरवल यहाँ पे चलता है, जैसे 10 10 का चल रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये हमारा होता है बारंबारता वर्ग F1। इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। ठीक है, तो लोअर लिमिट इसकी देखिए कितनी है? 10, प्लस F1 कितना है? 16, माइनस F0 यानी 12 माइनस कर देंगे 4, अपॉन 2F1 तो हो जाएगा 32, माइनस F0 यानी 12 और माइनस 6 तो माइनस के 18, इंटू डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे? अंतराल इंटरवल कितने का है? 10 का, तो इंटू 10। इसको सोल्व कर लेंगे तो 10 + 4 अपॉन ये हो जाएगा 14 इंटू 10। 2 से 2, 2 से 7। तो ये देखिए 20/7 है, 7 का इसमें भाग दे देंगे, 2 टाइम 14 बचेगा 6 पॉइंट। तो 12 से 2 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 कितने टाइम? 8 टाइम, तो 2.8 और 10 ये है, तो आंसर आ जाएगा 12.85। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कि हमारे पास एक नंबर है 30A6 8B, और एक कंडीशन और है कि ए जो है वो बी से क्या है? ग्रेटर देन, और ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो देखिए सम विषम स्थान पे ओड और इवन पहले में उनका सम करें, तो B + 6 + 0, 3 + A + 8, तो ये हो गया 11 + A माइनस 6 + B। अब ये डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, इस टाइप से। अब 0 देखिए, 11 में से 6 गई, बचा कितना? 5, 5 + A माइनस B, ये बचता है। ये 0 कब होगा? ये माइनस करना है, तो ए तो 0 ले लें और बी की जगह 5 ले लें, तो ये 0 हो जाएगा। या ए 1 लोगे तो 6 और इधर 6 लेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा आपका बी जो वैल्यू होगी बी की वो बड़ी लेनी पड़ेगी, जबकि कह रहा है ए बड़ा है, तो ये 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब यदि अपन डिफरेंस 11 लेते हैं, डिफरेंस क्या लें अपन? 11 लें, और ए बड़ा है बी से, और बी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी है। तो मैक्सिमम देखिए कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। लेकिन 9 जब लेंगे और डिफरेंस 11 का है, तो इधर 20 आएगा, तो 20 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए की तो मैक्सिमम 1 डिजिट वाला नंबर ही तो ले सकते हैं। तो ए की जगह अपन 9 लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, घटाने पे 11 आए तो कितना घटा देंगे? 3। यही पॉसिबिलिटी होगी, बी का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अगला देखिए, एक कह रहा है कि ऑयल जो मर्चेंट है, व्यापारी, उसके पास इस क्वांटिटी में, वॉल्यूम में ऑयल है, जिसकी 3 वेराइटी है। कह रहा है कि अलग अलग भरने के लिए सेम आकार के डिब्बों की कितनी संख्या होगी? तो हमें इसका पहले क्या लेना है? तीनों का एसएफ लेना है। तीनों का क्या लेंगे? एसएफ लेंगे, क्योंकि तीनों में सेम भरना है। ठीक है, सेम आकार के डिब्बे होंगे, तो सेम आकार के कब होंगे? जब उनकी कॉमन होगा वो। तो क्या लेंगे? सबसे पहले एसएफ। तो 3 वैल्यू आपको दे दी, एसएफ लेना है, तो कोई भी दो नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कम है वो ले लीजिए। तो इनका हम जब डिफरेंस लेंगे तो 600 से 6 कम और 600 से 102 ज्यादा है, तो 102 और 6 हो गया 108।
डिफरेंस आ गया 108। या तो डायरेक्ट यही आपका एचसीएफ होगा, ये नहीं होगा तो इसका कोई न कोई फैक्टर होगा, समझे। देखिए 108 गुना 4 432 आ रहा है, इसमें तो भाग जा रहा है, लेकिन इधर भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 108 तो नहीं होगा। अब देखिए ये तो पूरा पूरे हो रहा है, इनकी यदि अपन बात करें तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं, ये नंबर तो है लेकिन ये नंबर नहीं है, इसका मतलब 4 तो नहीं होगा। लेकिन 2 से ये सारे नंबर क्या है अपने पास डिविजिबल है। तो 2 अलग कर लेते हैं इसमें से, एक तो 2 इंटू बच्चे का क्या 54। अब ऐसे में केवल 2 आएगा क्योंकि बाकी में किसी में इनमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो एक तो आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए जो इवन नंबर ये है इसको अलग कर देंगे 2 को, तो बचेगा क्या 27 गुणा, तो अब देख लेते हैं 27 का भाग जा रहा है क्या 9 से, तो 9 से तो ये सारे नंबर डिविजिबल है तो 9 का जाएगा ही जाएगा। इसके बाद 27 का अपन देखें, 27 का भाग भी जा रहा है तो हमारा जो एसिफ होगा ना वो कितना हो जाएगा 54। तो सेम आकार के यानी 54 लीटर जिस डब्बे में आता है वो अपने पास डब्बे हैं, तो 54 के यहाँ पे कितने डब्बे भरेंगे पहले वाले में, तो 432 में अपन क्या करेंगे 54 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार, 8 चौक 32 8 पंजे 40, तो पहले वाले के भरेंगे 8। इसमें अपन 32 का भाग देंगे, सॉरी 54 का 594 में, 54 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने डिब्बे आ रहे हैं 11, तो ये आ जाएंगे 11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 11 13। बस ऐसे लेके इसको डिवाइड करना है। अगला देखिए, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, यहाँ करना क्या होता है हमें बोर्ड मास रूल का यूज करना है, बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ये वाला सोल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड, तो 0.2 अपॉन 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट, अब 2 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4, तो 0.3 माइनस 0.4, तो यहाँ बचेगा माइनस का 0.1। ठीक है, अब देखिए इधर प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो 0.3 इंटू माइनस 0.1 होगा, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.1 प्लस ये हो जाएगा 0.03, तो ये हमारा यहाँ तक आ जाता है करली, और प्लस में यहाँ पे देखिए बाहर है 0.4, तो ये करली ब्रैकेट तक हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, देखिए 4 ऐड करेंगे तो 1.5 और 3.03 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.53। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 0.9, तो इक्वल टू 0.9 इंटू 1.53 डिवाइड बाई है 0.81। ठीक है, पॉइंट से देखिए 2 पे पॉइंट हट जाएगा, ये हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा 10, 9 से 9 टाइम, और ये भी 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ देखिए 9 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन 1 टाइम। ठीक है, और उसके बाद 7, तो ये हमारा आ जाता है 17/10 यानी 1.7, इक्वल टू में x प्लस 1 है, तो 1 इधर आके माइनस, तो x की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 0.7, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि डाटा है इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये हमारे पास होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और इसका होल स्क्वायर अपॉन जितने नंबर उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्स आई ले लीजिए, मतलब पहले इसका माध्य निकालेंगे, उसमें से प्रत्येक नंबर को घटा के उसका स्क्वायर करेंगे और फिर सबको प्लस करके जितने नंबर उसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 अपने पास टोटल नंबर है। ठीक है, पहले इसका क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस करें, ये हो गया 7 4 11 21 29 6 35 35 और 7 42 42, और ये अपने पास हो गए 27 69, और ये हो गए 14 83 प्लस 15 98 और प्लस 16 114 और ये 30, तो ये हो गया 144, भाग दे देंगे 16 का, तो माध्य अपना कितना आ जाएगा 9। अब 9 में से प्रत्येक नंबर को घटा के फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो 9 में से देखिए 6 3 घटा देंगे 6 6 का वर्ग करेंगे, डायरेक्ट में देखिए 9 9 में से 3 घटाए 6 6 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36, 9 में से 4 गए 5 5 का वर्ग 25 प्लस 25, 5 गए 4 उसका वर्ग 16 प्लस 16, 8 गए 1 तो 1 का वर्ग 1, 6 गए 3 3 का वर्ग 9, 7 गए 2 2 का वर्ग 4
फिर देखिए 9 घटा देंगे तो इन तीनों का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। प्लस 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 का वर्ग कर देंगे 25। 15 6 और 6 का वर्ग 36। 16 7 7 का वर्ग 49 प्लस 12 तो 3 3 का 9 18 तो 9 9 का 81। इन सबको ऐड करके n यानी 16 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। ठीक है, रूट में आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सबको अपन को क्या करना है, प्लस करना है। ये देखिए 50 प्लस 36 86 प्लस 32, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 118 और 10, 128 और 4, 132, 132 हो गया। यहाँ पे देखिए 90, और इन दोनों को यदि अपन प्लस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 85। 85 और 25 110 और 90 200, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 332 डिवाइड बाई 16। 16 से डिवाइड कर देंगे 2 32 फिर 1, तो कितना आ जाएगा, 20 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20.75। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मेन मोड मीडियन में, उसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, और इस टॉपिक के मैंने 2 क्लास डाल रखे जो आपके मोर देन सफिशिएंट है। तो ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।